बिटकॉइन नवंबर में एक बुल रैली दिखा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सबूर अहमद खान और ये आपका अपने यूट्यूब चैनल पाक बिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन जो है नवंबर के अंदर एक बुल रैली दिखा सकता है। साथ में जो है वो ऑल्ट कॉइन्स का भी जो है वो एक मिनी बुल सीज़न आ सकता है नवंबर के अंदर। दोस्तों, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अब दोस्तों, यूएसए के अंदर 2007 से लेकर 2009 तक जो है वो एक बहुत बड़ा रिसेशन रहा है और वहाँ पर जो यूएसए की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश कर गई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर जो है वो जॉबलेस हो गए थे और वहाँ पर भी जो है वो महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो 2008 के अंदर जो है बिटकॉइन को क्रिएट करने की ज़रूरत पेश आई और वहाँ पर जो है सतोशी नाकामोटो ने जो है वो एक डिजिटल करेंसी जो है वो क्रिएट करी जिसका नाम था बिटकॉइन। अब दोस्तों, बिटकॉइन को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि दोस्तों, ये जो फियाट करेंसीज़ हैं बेसिकली इनकी वजह से जो है रिसेशन जो है वो दुनिया में आता है। अब दोस्तों, उससे पहले जब तक जो है वो दुनिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर एज अ करेंसी यूज़ होते थे तो वहाँ पर जो है वो रिसेशन जो है वो वहाँ पर जो है वो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आया कि इतना जो है वो रिसेशन जो है वो दुनिया के अंदर आया हो। दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि बेसिकली सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो रियल करेंसीज़ होते हैं और उनकी जो है वो एक रियल वैल्यू होती है। मगर जो फियाट करेंसीज़ होती हैं बेसिकली वो पेपर करेंसीज़ होती हैं और जो गवर्नमेंट से इनको जितना चाहे वो प्रिंट कर सकती हैं। इनके प्रिंट करने या से जो है वो इनका जो इनफ्लो है मार्केट के अंदर वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और जो है वो रिसेशन जो है वो दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो है वो दुनिया के अंदर एक रिसेशन आ जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि जो है वो गोल्ड और जो सिल्वर का जो ड्रॉबैक है बेसिकली वो ये है कि इनको जो है कैरी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो भी एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं जिसको आहिस्ता आहिस्ता जो है माइन करके निकाला जाता है और फिर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी जो है दुनिया के अंदर अवेलेबल है। अब दोस्तों, इसी तरह जो बिटकॉइन के जो डेवलपर्स थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने भी जो है बिटकॉइन जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर जो है वो फॉर्म किए जो कि 2 करोड़ 10 लाख हैं और इनकी माइनिंग के थ्रू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस मार्केट के अंदर जो है बिटकॉइन आ रहे हैं, जो कि अगले 100 साल तक बिटकॉइन जो है माइन हो के जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर आते रहेंगे। तो इसकी जो मतलब क्वांटिटी वो लिमिटेड है और इसकी जिस तरह जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है तो इस तरह जो है इसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, सतोशी नाकामोटो ने बेसिकली जो बिटकॉइन था वो एज अ ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम के तौर पे जो है लॉन्च किया था ताकि जो है वो एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जो है वो मौजूद हो दुनिया के अंदर जिसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो और जो है वो रिसेशन या इन्फ्लेशन की वजह से जो उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो तकरीबन 12 साल के बाद दोबारा से जो है वो एक रिसेशन जो है वो दुनिया के सर के ऊपर खड़ा हुआ है। अब दोस्तों, तकरीबन जो है वो 2008 के अंदर बिटकॉइन जो है लॉन्च हुआ था, 2019 के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर आया था। तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो है वो 12 साल हो चुके हैं बिटकॉइन को मार्केट के अंदर आए हुए। अब दोबारा से दोस्तों जो है एक रिसेशन जो है वो दुनिया के अंदर आने वाला है और जो है वो इन्फ्लेशन जो है दुनिया की बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन भी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो महंगाई जो है दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, अगर जो है वो इस रिसेशन की वजह से दोबारा से जो है वो बिटकॉइन या जो है क्रिप्टो करेंसीज जो है वो क्रैश कर जाती हैं तो वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन को क्रिएट करने का मकसद जो है वो फेल हो जाएगा। और बिटकॉइन को क्रिएट करने का मकसद यही था कि रिसेशन के दौर के अंदर जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है स्टेबल रहे या तो जो है वो इसकी प्राइस जो है वो डाउन नहीं हो। मगर जो है वो आगे जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें जो है वो बिटकॉइन के अंदर बेसिकली एक बुलिश सिग्नल मिला है। तो बिटकॉइन जो है वो अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है वो एक बुल रैली दिखा सकता है छोटी सी नवंबर के अंदर और इसकी वजह से जो है वो एक मतलब जो अल्टरनेट कॉइन्स हैं वो भी जो है वो एक बुल रैली दिखा सकते हैं नवंबर के अंदर। तो दोस्तों, ये जो है वो हम जाके डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों, हम अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर चल के हम डिस्कस करते हैं जो है वो टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन का। अब दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में जो 60% लोगों का मानना ये है कि बिटकॉइन को जो बॉटम है वो $10,000 तक हो सकता है। दोस्तों, मैं भी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको यही बताता रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो 10,000 से लेकर $6,000 तक हो सकता है। दोस्तों, मगर जो है वो यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर हमें जो है वो चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं और उसी जो है वो हम क्योंकि जो है वो प्योरली टेक्निकल बेस के ऊपर यहाँ पर चार्ट्स को एनालाइज़ करते हैं तो हम जो है वो चार्ट की बेस के ऊपर ही जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि बिटकॉइन जो है जून से कंटिन्यूसली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था, साथ में यहाँ पर जो एक फॉलिंग वेज के अंदर भी जो है बिटकॉइन मूव कर रहा था। दोस्तों मगर यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने सक्सेसफुली जो है वो इस दोनों पैटर्न्स को जो है अपसाइड की तरफ ब्रेक आउट कर दिया है और यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन अभी जो है वो इन दोनों पैटर्न्स के ऊपर की तरफ आ गया है और यहाँ पर जो है बिटकॉइन बेसिकली अब जो है वो $20,500 के ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर जो है बिटकॉइन इस वीक तक और अगले वीक तक जो है वो इस प्राइस को या $19,800 की प्राइस को जो है होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से जो है बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ मूव ले सकता है। साथ में जो है हमारी ऑल्ड मार्केट जो है वो भी जो है वो एक तरह से ऊपर की तरफ जो है वो मूव ले सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बिटकॉइन जो है वो इस प्राइस को होल्ड कर लेता है तो इसकी जो अगली जो रेजिस्टेंस रहेगी वो तकरीबन जो है वो 21,500 से लेकर जो है वो $22,500 तक जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी। और अगर जो है वो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो दोस्तों अगली जो इसका टारगेट रहेगा वो तकरीबन ये $25,000 जो है वो $200 के ऊपर इसका टारगेट रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर जो है वो हम बिटकॉइन का वीकली चार्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है मैंने एक इंडिकेटर को यूज़ किया है जिसका नाम है एक्यूरेट स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, साथ में जो है मैंने MACD को भी यूज़ किया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है वो एक बाय का सिग्नल हमें मिला है वीकली चार्ट के अंदर। तो दोस्तों जब जब ये बाय का सिग्नल मिला है पीछे की तरफ तो वहाँ से जो है वो बिटकॉइन ने एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई है और बिटकॉइन जो है तकरीबन जून से जो है वो एक ही जो है वो जोन के अंदर मूव कर रहा था। तो यहाँ पे जो है वो बिटकॉइन ने उस फॉलिंग वेज को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे अगर आप MACD को भी देखें तो यहाँ पर MACD की जो दोनों लाइंस हैं वो भी जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं और यहाँ पर हिस्टोग्राम के अंदर भी जो है वो डार्क ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो कल की डेट है वो इम्पॉर्टेंट है और कल जो है वो FOMC की मीटिंग होगी और तकरीबन रात 11 बजे जो है वो इसका रिज़ल्ट आएगा। तो वहाँ पर जो है वो 75 BPS जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि 75 BPS के हिसाब से जो है वो रेट इंक्रीज़ होगा। दोस्तों अगर जो है वो ये मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही होता है तो वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन एक ऊपर की तरफ मूव ले सकता है, या अगर इससे कम होता है तो अगर इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो दोस्तों इस वीक के अंदर जो है वो बिटकॉइन अगर जो है वो 19,800 की प्राइस को होल्ड कर पाता है तो वहाँ से जो है बिटकॉइन एक ऊपर की तरफ रैली ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर साथ में जो है 8 नवंबर को US मिड टर्म इलेक्शन है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर आते हैं जो कि प्रो क्रिप्टो हैं, जैसे कि जो है वो अभी UK के प्राइम मिनिस्टर जो है प्रो क्रिप्टो थे और वो इलेक्ट हो गए और वहाँ पर जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वहाँ से जो है बिटकॉइन जो है वो एक ऊपर की तरफ जो है बिटकॉइन ने मूव लिया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर भी जो है वो ऐसे कैंडिडेट इलेक्ट हो जाते हैं जो कि प्रो क्रिप्टो रहे हैं और वो कोई ऐसा बयान दे देते हैं तो वहाँ पर जो है वो क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ मूव ले सकती है। साथ में यहाँ पर 10 नवंबर को जो है वो CPI डाटा रिलीज़ होने वाला है जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फोरकास्ट 8.1% जो है वो इन्फ्लेशन रेट है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन अगर जो है वो इससे कम हो जाती है तो वहाँ पर भी जो है बिटकॉइन एक ऊपर की तरफ मूव ले सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो ज़रूरी ये है कि बिटकॉइन जो है वो इस 19,800 की प्राइस को जो है वो होल्ड करे इस वीक तक, और या फिर जो है वो अगले वीक की जो कैंडल है वो भी जो है वो इस प्राइस के ऊपर ही जो है वो ओपन हो। दोस्तों यहाँ पर अभी तक तो जो बिटकॉइन है वो तकरीबन $20,500 की प्राइस को होल्ड कर रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बाय का सिग्नल भी मिला है। दोस्तों यहाँ पे पहले भी जब भी बाय का सिग्नल मिला है तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने की प्राइस ने एक ऊपर की तरफ रैली ली है। अब यहाँ पे दोबारा से बाय का सिग्नल मिला है तो यहाँ से भी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक ऊपर की तरफ रैली ले सकती है और जो है बिटकॉइन जो है वो अगर जो है वो अपनी ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $28-29,000 तक जा सकती है और वहाँ पर जो है वो ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है वो एक मिनी बुल रन आ सकता है। अब दोस्तों मेरी जो आइंदा आने वाली वीडियो इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताऊँगा जो कि नवंबर के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट गेन दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आइंदा आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।